पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से देश में तुर्की का विरोध तेज हो गया है। जी हां, तुर्की से आने वाला, तुर्की जाने वाला हर एक सामान बॉयकॉट किया जाना शुरू हो चुका है, जिसमें मार्बल है और एप्पल है। खासतौर पर आपको एप्पल की जानकारी दे देते हैं कि गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों ने तुर्कियों से आने वाला सेबों का बहिष्कार शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने इसे सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि देश भर से जुड़ा कदम बताया। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने कहा है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा, हम वहां से आयात और निर्यात दोनों बंद कर देंगे। बीती 22 तारीख को पहलगांव में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ और भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उसके बाद से इस स्ट्राइक के दौरान युद्ध जैसे माहौल भी हुए। तुर्की इसमें खुलकर आया और पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की वही देश है, जब वहां भूकंप आया था तो भारत ने उसकी पुरजोर कोशिश ये की थी कि उसकी पूरी सहायता की जाए और सहायता की भी गई थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उसने उसका पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद जहां पूरे देश में रोष है, वही दूसरी ओर जो फल विक्रेता है उनमें भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद की नवीन साहिबाबाद सब्जी मंडी में और फल व्यापारी मेरे साथ में है और उनके हाथ में आप देख सकते हैं सेब है। जानना चाहूंगा किस तरह का बाइकआउट? बॉयकॉट तुर्की, एप्पल और फ्रूट के मामले में हमारा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ का तुर्की से व्यापार है और हमने उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट तुर्की से नहीं मंगाएंगे। ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से वो इतने प्रोग्रेसिव है। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे सेब के मामले में। यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी बाइकआउट कर रहे हैं? बाइकआउट सेब नहीं मांगने पास नाम और कुछ। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं, किस तरह का बाइकआउट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर आमदनी पर तो नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में बहुत रोजगार है, यही कर लेंगे हम सब काम। यहीं से कर लेंगे जी। हिमाचल और कश्मीर से। जी, हिमाचल और कश्मीर। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने अकादमी समझौते को रद्द कर दिया है। यह फैसला दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते की दोबारा समीक्षा के बाद लिया गया। यह कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आई। तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान दिया गया है कि ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। उधर पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने एक शर्मनाक सच्चाई उजागर कर दी है, जिसमें पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। सिर्फ इस साल 2025 में ही अब तक 552 पाकिस्तानी भीख मांगने के आरोप में वापस देश भेजे गए हैं। साल 2024 में यह आंकड़ा 4,850 का था। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब से पहले ज्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं। खास बात यह है कि पंजाब, सिंध जैसे अमीर माने जाने वाले प्रांतों के लोग भी इस फहरिस्त में शामिल हैं।